इस देश में लगता है कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि कंट्रोवर्सीज के जरिए ही वो अपनी करियर की, अपनी जिंदगी की नैया पार लगा सकते हैं। उन्हीं में से मुझको एक कुणाल कामरा भी लगते हैं। सटायर और कॉमेडी होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी वहीं तक है जहां तक किसी की दूसरे की आज़ादी का, उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। तो कुणाल कामरा कितनी बार ये बात याद रखते हैं पता नहीं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू भी देखिए कि उसके बाद शिंदे गुट के जो शिव सैनिक हैं उन्होंने जाकर उस पर्टिकुलर स्टूडियो में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। हालांकि बीएमसी का दस्ता गया, बीएमसी का दस्ता ऑफिशियली गया ये देखने के लिए कि ये जो जगह है जहां पर स्टूडियो बनाया गया ठीक से बनाया गया है, एनक्रोच्ड तरीके से तो नहीं बनाया गया है। लेकिन लोगों को, कार्यकर्ताओं को क्या इस तरीके से जाकर तोड़फोड़ करनी चाहिए थी? ये जो तोड़ फोड़ वाली संस्कृति है, ये जो भीड़ तंत्र वाला हिसाब किताब है, ये उस देश में नहीं हो सकता जहां का अपना संविधान होता है, जहां के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉज बाय लॉज होते हैं। जाहिर है अगर किसी को या कुछ ग्रुप्स में कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये गलत हुआ है तो वो कानून को अपने हाथ में लेकर तो चीजें नहीं करने लग जाएंगे। और फिर और ज्यादा हैरानी तब होती है जब उनके मुखिया, उनके सबसे बड़े नेता जो हैं, उनकी तरफ से एक डिलेड रिएक्शन आता है। तो ये लगता है कि शायद उन्होंने धैर्य के साथ चीजें सोची होंगी और उसके बाद बहुत सोच समझकर वो कुछ कह रहे होंगे। लेकिन उसमें एक बात जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने सोच समझकर कही होगी, जब वो ये कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो हर जगह पर नहीं लागू होता, और जो लॉ होते हैं वो भी देश काल परिस्थितियों के हिसाब से लागू किए जाते हैं। तो ये कह देना कि एक्शन का रिएक्शन होता है, फिर तो कई लोगों की कई सारी कही हुई चीजों को जस्टिफाई इसी तरीके से कर दिया जाएगा। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद क्या कहा गया था, बड़े पेड़ से संबंधित कोई एक बात, उसको नहीं कहना चाहिए। अब ये इस तरीके की ये जो टेंडेंसी है, जहां अपने कार्यकर्ताओं की या अपने समर्थकों की तरफ से की हुई बातों को जो लेजिटिमेट नहीं है उसको ये कहकर जायज करार देना कि भाई ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा है, इसका मतलब फिर क्या हमारा इस देश की न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है? क्या हम यहाँ के कानूनों को नहीं मानते हैं? क्या हम जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, क्या हमको ये बात ऐसे कह देना चाहिए एक्शन या रिएक्शन वाली? मुझे लगता है कि देर से आई प्रतिक्रिया तो है, लेकिन दुरुस्त आई प्रतिक्रिया इसको नहीं कहा जा सकता, जहां पर यह कहा जा रहा है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? बताइएगा जरूर।